बोले बांके बिहारी लाल की जय। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ मंडप में आए हैं। इनको कुछ देना नहीं। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगे कि गुरुदेव, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हो? घर पर आए हुए याचक को दान ना देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए तो कोई सौभाग्य की बात ही नहीं है। मैं जितने भी यज्ञ करता आया हूँ केवल विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ही तो करता हूँ। अतएव यह बटुक आज मुझसे जो मांगेंगे मैं इसे अवश्य दे दूंगा। इतने ही में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए। अब आज्ञा दीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान कहने लगे कि हे राजन, हमको तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे बटुक, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? कुछ धन मांग लेते, ग्राम मांग लेते, कोई शहर मांग लेते। वामन जी कहने लगे कि हे दीनानाथ, दैत्यराज, मुझको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो बस इतनी ही भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य संपन्न हो जाए। राजन, पृथ्वी के दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया। राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वो धन्य हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम दान ना कोई हुआ है और ना होगा। अब आपको हम एक पौराणिक इतिहास कहते हैं, ध्यान से सुनिए। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम के एक ब्राह्मण देवता थे। उनकी श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां थीं। अनेक पुत्र थे, अतः वह और उनकी संतान भूख से अति दुखित हो गए थे। दरिद्रता के कारण वह स्वयं बड़े दुखी थे। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में गए। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम वाले एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी। उन्होंने उससे भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण सुघोष नाम वाले ब्राह्मण को विष्णु पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे को ब्राह्मण में दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमने सिर्फ आपसे 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जलयुक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हुए। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि के संकल्प करने को रोकने पर लोटे की टूटी में जाकर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य मन की बात जान गया, अतः उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूटी में छिद्र में डालने के लिए राजा के हाथ में ही कुशा दे दिया। राजा ने कुशा किया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान का विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान श्रीमन नारायण का पैर उस जल से धोया गया। वो निर्मल लोक पावन जलधारा रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्तऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको मेरा नमस्कार है।
इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उनको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाएगा तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाएगा या हवन किया जाएगा वह सब राजा बलि आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और राजा बलि व उनके अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर में वामन जी तप करने को चले गए। इस प्रकार ऐसी पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों से हुई, जिनके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं।